पुरानी पीढ़ी के लोग 100 दिवाली देख पाते थे और 100 या उससे ज़्यादा भी जी लेते थे, पर आज के ज़माने में 60 या 70 का ही जीवन जी पाते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो कम ही उम्र में दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्या आपने कभी इस पे सोचा, विचार किया? जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने भी लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, पर आपको पता है ऐसा क्यों होता है? कई बार हम कहते हैं कि इस भले इंसान को मृत्यु आ गई। अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। इन्हीं आधारों पर हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि जन्म से पहले ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, और उसमें ये भी तय हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब और कहाँ होगी। यह एक अटल सत्य है। हर अच्छे व्यक्ति को भगवान किसी न किसी उद्देश्य के साथ धरती पर भेजते हैं। जब वे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो भगवान उन्हें बुला लेते हैं। कलयुग में बताया गया है कि पापी ज़्यादा वर्ष तक जिएंगे। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है। उन्हें यह जान लेना चाहिए आज कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो साथ जाती हैं: संचित कर्म, कर्म, जागृति। अब आप किसी से मत कहना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि हमारे परिजन कभी किसी का बुरा नहीं किया था, किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान आप अपने पास जल्दी क्यों बुला लिए? उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले ज़्यादा जीना चाहिए था। कई बार हमारे मन में आता है। आइए इस बात को हम समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक औरों की तुलना में बहुत ही भयानक और दुखदायी जगह है, जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। सजा मिलने पर देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, गलती हो गई, माफ़ करें, हमारी सज़ा कम करें। यह कर्म भूमि है। आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन के भूमि का रास्ता तय किया जाता है। जब हम मृत्युलोक में आते हैं तो हमें माया जाल घेर लेती है। यहाँ अच्छा लगने लगता है, हमारा दोबारा जाने का मन नहीं करता। तो जब इंसान यमराज के पास जाता है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके अच्छे कर्म देखे जाते हैं और उसके बुरे कर्म देखे जाते हैं। तब उन्हें मृत्युलोक पर लंबा हिसाब के लिए लंबा जीवन जीना पड़ता है। जो अच्छे कर्म किए हो रहते हैं उन्हें अगले जन्म में कम से कम समय दिया जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाता है सज़ा के तौर पे। यही कारण है कि अच्छे लोगों की आयु कम होती है, जो हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।